नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे विद्या बिंदु सिंह जी की कहानी घर बैठी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए घर बैठी। टोकरी का अनाज सिर पर उठाते हुए उसके चेहरे पर दर्द की टीस उभरते मैंने देख लिया था। दुबला पतला शरीर, उलझे सफ़ेद बिखरे बालों की लटें, झुर्रियों से भरा शरीर था। चलते हुए उसकी सांस फूल रही थी। अनाज रखकर वह लौटी और दूसरा खेप उठाने जा रही थी तो मैंने उसे बुला लिया। रघु के माई आवत अनी सुस्ताए लिया। वह चारों ओर देखकर बोली, अब्बे मलकिन दुल्हन देखी हैं तो बोली हैं। कहते हुए वह आकर मेरे पास बैठ गई थी। मैंने उसकी राम कहानी जाननी चाहिए कि इस उम्र में वह इतनी मेहनत क्यों कर रही है, जबकि घर में बेटा बहू नाती पोता सभी हैं। मैंने कहा, हम मलकिन से बोल देव कि हमरे पाँव में दर्द रहा, आपन पाँव दबावे खातिर रोक लिए हन। वह खुश हो गई, पाँव पकड़कर सहलाने दबाने लगी, ऐसे प्यार से कि जैसे किसी कोमल शिशु का पैर हो। मुझे संकोच हुआ, इतनी बुजुर्ग स्त्री से पैर दबा रही हूँ, पर इस बहाने उसे थोड़ा आराम मिल जाएगा, छांव में बैठी रहेगी। ऊपर से मैं उसे हर बार की तरह कुछ इनाम भी दूंगी, वह जानती थी। मैं उससे बात करने लगी कि इस उम्र में क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, क्या बच्चे मना नहीं करते? अब तो आराम की उम्र है। वह मायूस स्वर में बोली थी, आराम करब तक खाप का, जब से बुढ़ाऊ परलोक गए हमार कुल दावा खत्म हो गए, अब के पूछे देखे वाला बा, कहकर वह सिसक उठी। फिर उसने संक्षेप में अपने परिवार की जो व्यथा कथा सुनाई, वह मेरे मन में बहुत दिनों से घूमती आ रही थी। रघु की माई पहले रामदीन बहू के नाम से जानी जाती थी, फिर रघु के माई के नाम से। बहुत पूछने पर उसने अपना नाम बताया था, जनक दुलारी। उसके बेटे रघु के जन्म से लेकर विवाह तक की उछाह और संघर्ष की मिलीजुली यात्रा के बारे में मुझे पहले से थोड़ा बहुत मालूम था। रघु के विवाह के 4 बरस बाद ही उसकी पत्नी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर संसार से विदा हो गई थी। जनक दुलारी ने दोनों बच्चों को बड़े लाड़ प्यार व संघर्ष झेलते हुए पाला था। रघु शुरू से ही लापरवाह था। पत्नी के मरने के बाद भी बच्चों के प्रति उतनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था जितनी चाहिए थी। जब तक पिता रहे तब तक कुछ डर और संकोच था। बाप के मरते ही वह और स्वतंत्र हो गया। कोई उसे समझाता तो कहता, माई तो बच्चन का पाल रही है, फिर काहे की चिंता। लेकिन जनक दुलारी को चिंता थी दोनों बच्चों की और रघु की भी। इधर उसे दमा की बीमारी भी लग गई थी। वह सोचती कि अगर मुझे कुछ हो गया तो गृहस्थी कौन संभालेगा। यह चिंता उसे खाए जा रही थी। उसने रघु की दूसरी शादी करने का निश्चय किया, पर एक तो गरीबी, दूसरे 2 बच्चों का निठल्ला बाप, कोई भी अपनी लड़की उसे देने को तैयार नहीं हो रहा था। जनक दुलारी रात दिन देवता पितर मनाती थी कि बच्चों को एक माँ की गोद मिल जाए। जनक दुलारी की बहुत दिन से एक साध थी, माघ मेला में गंगा स्नान की। अब की रघु को लेकर वह अमौसा के मेले में प्रयागराज गई। दोनों बच्चों को अपने भौजाई के घर छोड़कर गई थी। क्या पता गंगा माई मेरी विनती सुन ले और हमारे घर में बच्चों की महतारी आ जाए। जनक दुलारी मेले में रघु से बिछड़ गई। रघु अपनी माई को पागल की तरह इधर उधर खोज रहा था और रघु की माई अपने बेटे और उसके बच्चों की चिंता में बदहवास सी भटक रही थी। इतना बड़ा मेला, सिर ही सिर दिख रहे थे, इसमें कैसे ढूंढ पाएगी रघु को। वह थक कर चूर हो गई और जमीन पर बैठकर रोने लगी थी। आसपास से लोगों का रेला निकलता जा रहा था। इस भीड़ में वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लग रहा था कि दबकर मर ही जाएगी। इतने में एक लंबी छरहरी औरत ने उनको सहारा देकर खड़ा कर दिया और खींचकर राह से अलग ले गई।
वहां उनसे रोने का कारण पूछा। वह ठीक से कुछ बता भी नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से बेटे से बिछुड़ने की बात वह बता पाई। वह स्त्री उन्हें पकड़कर अपने साथ वहां ले गई जहां खोए हुए लोगों की सूचना लिखी जा रही थी। जनक दुलारी को तिनके का सहारा मिल गया था। उससे पहले वह कभी कहीं अकेले नहीं गई थी। रिपोर्ट लिखवाने के बाद वह स्त्री बोली, माताजी, आप यहीं बैठें। आपके बेटे का नाम भोंपू से पुकारा जाएगा। वह जहां भी होंगे अपना नाम पता सुनकर यहां आ जाएंगे। इस भोंपू की आवाज पूरे मेले में पहुंच रही है। ऐसे ही भोंपू पूरे मेले में लगे हैं। अब मुझे जाने दीजिए, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें एक दुकान पर बैठाकर किसी को सौंप कर आई हूं, कहीं वे भी इधर उधर भटक न जाएं। जनक दुलारी ने रोककर उसका हाथ पकड़ लिया। हमें छोड़ के जिनी जा, हम का करब, कैसे घरे पहुंचब? रघु ना आए तब का करब? तू अपने लड़कन का लेके यहीं आए जा। गंगा माई तुहार कुल मनसा पूरी करी हैं। वह स्त्री जिसका नाम दुर्गा था बड़े असमंजस में थी कि क्या करे। उसने एक सिपाही से विनती की कि इन माताजी का ख्याल रखिएगा, बहुत घबरा गई हैं। मैं अभी अपने बच्चों को लेकर यहीं आ रही हूँ। सिपाही ने एक लड़के को आवाज दी कि माताजी को चाय पिला दो और इनका ध्यान रखना। दुर्गा वहां से तेजी से निकली और लगभग दौड़ते हुए अपने दोनों बच्चों के पास पहुंच गई। बच्चे घबराए हुए रुआंसे से बैठे थे। उन्हें ढाढ़स देकर कुछ खिला पिलाकर तब बच्चों को लेकर जाने की सोच रही थी, तभी वृद्धा माजी का कातर चेहरा उसकी आंखों के आगे नाच उठा। उसने मूंगफली कराई लैया खरीदी, बच्चों के हाथ में लेमन जूस पकड़ाया और दोनों को लेकर जनक दुलारी को जहां छोड़ा था वहां आ पहुंची। अभी तक रघु का नाम 5-6 बार पुकारा जा चुका था, पर रघु नहीं आया था। खोए हुए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी और क्रमशः नाम पुकारे जाते थे। जनक दुलारी का रोते रोते बुरा हाल था। दुर्गा को देखते ही वह उठकर उसके गले से चिपक गई और रोने लगी। वह रोते रोते कह रही थी, अरे मोरी रानी, तू आए गयू, तू आपन वचन निभायू। बिटिया, भगवान तुहार भला करी हैं। दुर्गा ने फिर से रघु के नाम की पुकार लगवाई। जनक दुलारी ने चाय नहीं पी थी। पुलिस वाला शिकायत कर रहा था। बहुत घबराई है माँ जी, इन्हें संभालो जी। पूरा दिन बीत गया, रघु नहीं आया। दुर्गा बोली, आप हमारे डेरे पर चलिए, वहां हमारे गांव के कुछ और लोग हैं। दिन भर में दुर्गा और जनक दुलारी का अपने अपने दुखों की सूचना का आदान प्रदान हो चुका था। दुर्गा का पति साधु होकर घर से भाग गया था। अपने दोनों बच्चों को वह अकेले पाल रही थी। सास ससुर पहले ही परलोक सिधार गए थे। जेठ ने साधु से उसका खेती बाड़ी घर धोखे से अपने नाम लिखवा लिया था। साधु संत प्रकृति का था। उससे उसके बड़े भाई ने कहा था कि तुम घर छोड़कर जाना चाहते हो तो तुम्हारी औरत और बच्चों का पालन पोषण हम ही करेंगे ना। तुम लिख दो, हमारे परिवार के संरक्षक हमारे भाई हैं। उसका साधु पति अनपढ़ था। उसने तो भाई ने जहां कहा वहां अंगूठा लगा दिया और परिवार की चिंता से मुक्त होकर भजन करने चला गया। दुर्गा उसका इंतजार करती रही। उसके घर वालों ने उसके पति के साधु मंडली के साथ चले जाने की बात भी दुर्गा को नहीं बताई थी। दुर्गा अपने एक बेटे और एक बेटी को लेकर पति का बेसब्री से इंतजार करती रही। घर का सारा काम करने के बाद भी उसके बच्चों को और उसे रूखा सूखा खाना मिलता। उनके कपड़े तार तार होते जा रहे थे, पर वह किससे कहे। कई बार दुर्गा ने जेठ से पति को खोजने के लिए कहा तो उससे सहायता नहीं मिली। वह बोला कि मैं खेती बाड़ी घर द्वार संभालूं कि उस निखट्टू को ढूंढने जाऊं। दुर्गा जेठ की बदनीयत से तब परिचित हुई जब उसने एक दिन उसे अकेले में पाकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा कि क्यों उस भगोड़े की याद में घुट घुट कर अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो। तब वह भौचक्की रह गई थी। उसने किसी तरह बलपूर्वक स्वयं को उसकी पकड़ से मुक्त किया और भागकर बाहर निकल आई। वह सोच रही थी,
आज तो मैंने किसी तरह स्वयं को बचा लिया, पर आगे इसी घर में रहते हुए कैसे बचा पाऊंगी। वह रात में ही दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल पड़ी और बस पकड़कर अपने मायके आ गई। उसके माता पिता ने पूरी बात सुनी तो उसे ढाढ़स दिया और कहा कि अब तुम यहीं रहो, हम देख लेंगे। पिता ने भाई को उसके जेठ के पास भेजा, यह कहकर कि तुम अभी बताना नहीं कि दुर्गा यहाँ आई है। भाई वहां पहुंचा तो उससे कहा गया कि तुम्हारी बहन किसी के साथ भाग गई है। मेरा भाई सीधा साधा था, वह उसे पसंद नहीं करती थी। भाई लौट आया और उन लोगों ने साधु को चारों ओर ढूंढने की कोशिश की। लगभग 2 साल बाद एक आदमी ने आकर बताया कि वह हरिद्वार के एक मंदिर में साधु वेश में कीर्तन कर रहा था। उस आदमी ने उससे कहा कि तुम अपने घर वापस चले जाओ, अपने बीवी बच्चों के प्रति तुम्हारा फर्ज बनता है। पर उसने कहा कि जो माया का बंधन तोड़कर चला आया हूं, वहां वापस नहीं जाऊंगा। भाई के साथ दुर्गा उस मंदिर में गई और पता लगाया तो मालूम हुआ कि कुछ दिन पहले एक आदमी ने घर वापस जाने की बात कही थी। उसी दिन वह साधु कहीं और चला गया। दुर्गा निराश होकर लौट आई। इस कुंभ मेले में भी वह उसी आशा से आई थी कि शायद वह मिल जाए। जनक दुलारी ने भी रघु की पत्नी के मर जाने के बाद अपनी गृहस्थी उजड़ जाने की व्यथा कथा कह सुनाई थी। दुर्गा जब जनक दुलारी को लेकर डेरे पर गई तो वहां उसके गांव के एक आदमी ने जनक दुलारी को पहचान लिया। पता चला कि दुर्गा का मायका उसी जिले में है और जनक दुलारी के मायके के गांव से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 2 दिन नाम पुकारवाने और इंतजार करने के बाद जब रघु नहीं मिला तो दुर्गा ने यह कहकर उन्हें अपने साथ वापस चलने के लिए कहा कि हो सकता है रघु गांव लौट गया हो। वह लौट आई। दुर्गा उनके साथ जनक दुलारी की भाभी के घर गई और रघु के बच्चों को देखा तो उनकी भोली सूरत देखकर उसका मन भर आया। भगवान किसी भी बच्चे की मां ना छीने। वह सोचने लगी, अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चे भी इसी तरह दुखी हो जाते। उसने बच्चों को हृदय से लगा लिया और उन्हें अपने बटुए में से निकालकर लेमन जूस बिस्कुट दे दिया। जनक दुलारी को ना तो होश था, ना उनके पास पैसा ही था कि वे बच्चों के लिए कुछ ले आती। उनके पास तो घर लौटने के लिए भी ना किराया भाड़ा था और ना रास्ता ही सूझ रहा था। जनक दुलारी रो रो कर मेले की घटना सुना रही थी और दुर्गा के लिए दुआएं देती हुई उसकी प्रशंसा कर रही थी। ये बिटिया न मिली होती तो हम लौट के ना आ पाते। दुर्गा ने कहा कि इनके घर किसी को भेजकर इनके बेटे के बारे में पता करवा लीजिए, तभी इन्हें वहां भेजिए। लेकिन दुर्गा ने महसूस किया कि उनकी भाभी को उसका सुझाव अच्छा नहीं लगा। वह कह रही थी, हम किसे भेजें? दूसरे, अगर ये यहां रहेंगी तो रघु इन्हें वहां न पाकर फिर वापस इन्हें ढूंढने चला जाएगा और परेशान होगा। दुर्गा ने अपने मायके में भी यह महसूस किया था कि उसकी भाभी को बच्चों के साथ उसका वहां रहना अच्छा नहीं लग रहा था। पर जब से उसे भाई ने यह बताया था कि उसके जेठ ने उसके पति से धोखे से सब कुछ लिखवा लिया है, तब से वह मजबूर हो गई थी। किसी ने उसे सलाह दी थी कि तुम मुकदमा लड़कर अपना हक ले सकती हो। उसने सोचा भी, लेकिन किसके बलबूते पर वह मुकदमा लड़ती, क्योंकि भाभी ने साफ मना कर दिया था कि मैं अपने आदमी और बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। तुम्हारा जेठ बहुत बदमाश है और बड़े बड़े बदमाशों से तथा बड़े बड़े नेताओं से उसकी दांत काटी रोटी है। दुर्गा विवशता में मायके में रह रही थी। माता पिता भी जाने नहीं दे रहे थे। वह उन्हें कैसे बताए कि भाभी के लिए हम भार हैं। वह बताती तो माता पिता दुखी होते और उनका पारिवारिक संबंध बिगड़ता। अब माता पिता को भी तो बुढ़ापे में सहारे की जरूरत थी। कहीं दबंग भाभी भाई पर दबाव डालकर अलग हो जाए तो उनको कौन देखेगा। जनक दुलारी की आवाज से वह चौंक कर वर्तमान में लौटी। वह कह रही थी, बिटिया, जैसे हिया तक हमें ले आई हो वैसे ही हमरे घर भी पहुंचाए दिया। के जाने रघु लौट ही आए होए। भौजी ठीक है कहती हैं। गाय बछरू का पट्टीदार के भरोसे छोड़ी आई हैं। उन्हों का देखेगा बा, हम तो हार कर्जदार हुई गई हैं। थोड़ा और एहसान करा,
हम तोहरे एहसान 7 जन्म तक पूरे नाय हो सकित। दुर्गा असमंजस में थी, पर संकोचवश मना नहीं कर सकी। अपने माँ बाप को संदेश कहलवा दिया कि हम माई जी को उनके घर पहुंचाकर लौट आएंगे। जनक दुलारी और दोनों बच्चों को लेकर वह सिवान से अकबरपुर आ गई। वहां वे लोग पहुंचे तो रघु अपनी माँ के खो जाने की खबर सबको सुना चुका था। उनके दरवाजे पर भीड़ जुटी थी। रघु कह रहा था, 6 दिन मेला में भटक भटक कर खोजन, माई नाय मिली। सब लोग कह रहे थे कि बहुत लोग भगदड़ में मरी गए। तुम्हारी माँ भी लगता है संगम तट पर मुक्ति पा गई। हमारे पास भी किराया भाड़ा नहीं था। जेब फट गई थी या कट गई थी, पैसा गायब था। माई के पास भी पैसा नहीं था। कैसे कहाँ गई होगी, यह सोचकर मुझे चक्कर आ रहा था। किसी तरह पैर घसीटते मेले से बाहर निकला। बिना खाए पिए था, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। एक ट्रक आ रहा था। उसने जोर से ब्रेक लगाई तो उसकी आवाज से मुझे होश आया और मैंने देखा कि मैं ट्रक के नीचे आने से बाल बाल बचा था। ट्रक का ड्राइवर आकर मुझे जोर जोर से गाली देने लगा था। मैं न बोल पा रहा था न उठ पा रहा था। मेरी हालत देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने ट्रक में से पानी का पीपा उतारा और मुंह पर छींटा देकर होश में ले आया। पानी पिलाया। भीड़ जुट गई थी। उसने पूछा, क्यों मरना चाह रहा है? मैंने रो रो कर उसे अपनी आप बीती बता दी। उसने कहा, चलो कुछ दूर तो मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, वहां से आगे चले जाना। यहां पर पड़े रहोगे तो भूखे पेट खाली जेब न माँ को ढूंढ पाओगे न बच्चों तक पहुंच पाओगे। मैं उसके ट्रक में बोरे की तरह जाकर गिर गया और सो गया। सुल्तानपुर में उसने मुझे जगाकर कहा कि देखो, अकबरपुर एक ट्रक जा रहा है। उसके ड्राइवर से मैंने कह दिया है, वह तुम्हें वहां उतार देगा। उसने मुझे चाय पिलाई और अपने घर से लाई अपनी पोटली में से 2 रोटी भी खाने को दी। दूसरे ट्रक ड्राइवर ने मुझे अकबरपुर छोड़ा और वहां से मैं पैदल घर आ गया। अब माई अगर नहीं लौटी तो हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। जनक दुलारी बच्चों को लेकर घर पहुंची तो दोनों माँ बेटे गले से लिपटकर ऐसे रोने लगे जैसे गाय अपने बछेरू को देखकर रंभाए रही हो। दोनों को रोते देखकर बच्चे भी रोने लगे थे। दुर्गा ने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में संभाल रखा था। गांव वालों ने देखा तो वे लोग एक दूसरे से आंखों आंखों में पूछ रहे थे, ये रघु के माई किसे ले आई हैं? इसे तो कभी किसी ने देखा नहीं था। इनकी रिश्तेदार तो नहीं है। अही बात ही लग रही है, इसकी मांग भरी है। एक पड़ोसिन ने रघु और उसकी माँ को अलग करते हुए कहा, अरे लड़कन की ओर देखो, रोए रोए के बेहाल होते हैं। तब उन्हें चेत हुआ कि दुर्गा भी साथ आई है और बच्चों को चिपकाए खड़ी है। रघु ने माँ की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि डाली कि यह कौन है। जनक दुलारी फिर से बिह्वल होकर रोती हुई कहने लगी, अरे ई बिटिया तो भवानी माई बनके हमार रक्षा कीस। यही के कारण आज हम यहाँ बच के आए पाए हैं। गांव वाले बड़े मन से दुर्गा के स्वागत में लग गए। कोई चवैना गुड़ लाया तो कोई शिखरन बनाकर। रघु कुएं से पानी भरकर लाया और बोला, हाथ पैर मुंह धो लें। दुर्गा ने देखा एक निश्चल जवान आदमी जो पत्नी के चिर विछोह से संतप्त समय से पहले ही निस्तेज हो रहा था। उसने रघु के हाथ से पानी लेकर हाथ मुंह धोया, बच्चों का भी धुलाया और सबने चबैना रस का जलपान किया। गांव के पुरुष वहां से चले गए थे, जिससे कि दुर्गा को उनके सामने खाने पीने में संकोच न हो। आज भी गांव में स्त्रियां पुरुषों के सामने खाने से झेपती हैं। गांव की एक मुहफट बहू ने कह दिया, ई तो जानी परत बा कि यही लड़कन के महतारी यह घर में आई गए। आजी इन्हें यहाँ से जाए न दियो, यहीं राख लिया। हमरे देवर जी के मन भी घर में लाग जाई। कहकर वह रघु की ओर तिरछी नजर से देखकर मुस्कुराकर चल दी। रघु, जनक दुलारी और दुर्गा तीनों ही यह सुनकर अवाक रह गए। उनके मन में अलग अलग प्रश्न उठ रहे थे। रघु सोच रहा था, कहीं जगरानी भौजी के इस मजाक का ये बुरा ना मान जाए।
जगरानी भौजी तो बिना सोचे समझे जाने क्या क्या बकती रहती हैं। जग्गू की माई सोच रही थी, क्या ऐसा हो सकता है? यदि ऐसा हो जाता तो हमारे बच्चों की तकदीर संवर जाती। दुर्गा सोच रही थी, यह औरत ऐसा क्यों कह गई? क्या ऐसा भी हो सकता है? दुर्गा ने कहा, मुझे अपने बच्चों के पास आज ही वापस जाना है। वह नहीं चाहती थी कि पराए अनजान घर में रात गुजारे। जिस तरह से रघु की भौजाई बोलकर गई थी, यहाँ रुकने पर और भी जाने क्या क्या लोग सोच और कह सकते हैं। माई जी को अपना बेटा मिल गया और बेटे को अपनी माँ। मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। उसने खड़े होते हुए कहा, माई जी अब हमें जाने की आज्ञा दें, बच्चे अगोर रहे होंगे। जनक दुलारी बिहवल हो उठी, नहीं बिटिया, बिहान भोर में चली जाए। लेकिन दुर्गा नहीं मानी और पैर छूकर वापस जाने लगी। बच्चों को 5-5 रुपए का नोट थमाकर उन्हें अपने से सटा लिया तो बच्चे भी रो पड़े। दुर्गा की भी रुलाई फूट पड़ी। जनक दुलारी ने रघु से कहा कि साइकिल पर बिठाकर चौराहे तक ले जाकर बस पर बैठा आओ। दुर्गा ने संकोचवश मना किया, लेकिन माँ बेटे नहीं माने। पूरे रास्ते रघु मौन रहते हुए साइकिल चलाता रहा। वहां बस के इंतजार में खड़े होने पर उसने कहा, आपका एहसान मैं जीवन भर नहीं चुका सकता। अगर बच्चे आपको याद करके आपसे मिलना चाहें तो क्या मैं या मेरी माँ आपके यहाँ उन्हें लेकर आ सकते हैं? दुर्गा ने उसके कांपते स्वर का दर्द भीतर तक महसूस किया और बोली, मुझे भी इन बच्चों से एक ही दिन में बहुत लगाव हो गया है। भगवान मिले तो उनसे विनती करूं कि किसी बच्चे से उसकी मां न छीने। रघु के चेहरे पर दर्द पसर गया और उसके मुंह से जो आह निकली वह दुर्गा की आह बनकर बाहर आ गई। रघु ने चलते समय कंडक्टर के हाथ में टिकट का पैसा थमा दिया और बोला कि टिकट बनाकर बाकी पैसा आपको दे देना। दुर्गा कुछ बोले तब तक बस चल पड़ी और रघु घर की ओर तेज कदमों से मुड़ गया था। उसकी पीठ दिख रही थी और दुर्गा को अपने पति की याद आ गई, जिसकी विदा होती पीठ भी वह नहीं देख सकी थी। वह रुलाई के बेग को रोकने लगी थी। दुर्गा को गए अभी 8 ही दिन बीता था कि जनक दुलारी की तबीयत खराब हो गई थी। वह तेज बुखार में जाने क्या क्या बक रही थी। रघु ने सुना, गांव वालों ने सुना। वह कह रही थी, दुर्गा यहां से मत जाओ, यहीं रह जाओ, हमरे लरिकन का संभाल ले। गांव वालों ने रघु से कहा, इन्हें डॉक्टर को दिखाओ, बुखार दिमाग पर चढ़ गया है। डॉक्टर से हाल बताकर दवा आई, बुखार कुछ उतरा। वही मुंहफट बड़बोली भौजाई आकर बच्चों के लिए खाना बना गई थी। उसने रघु की माई से दुर्गा के जाने के बाद उसकी कहानी सुन ली थी। उसने कहा, आजी उनका का नाम है? दुर्गा जी। उन्हें खबर मिल जाए कि आप बीमार हैं तो दौड़ी चली आई हैं। वैसे वह ठीक से अपने घर पहुंच गई कि नाय, एकर खोज खबर भी लेब जरूरी है। देवर जी अपने ननियौरे जाए के अपने मामी के खोज खबर भी ले लें और उन्हों का तका बुराई है। रघु बोला, यहाँ माई को बीमार छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? भौजाई बोली, माई और लड़कन का चिंता जिन करा, हम संभार ले बे। सवेरे तड़के उठ के चला जाए, मिलके लौट आवें। जनक दुलारी के मन की बात कही गई थी। उन्होंने सहमति दे दी। रघु को अपने तकिए के नीचे से निकालकर कुछ रुपया देते हुए माई बोली कि लड़कन खातिर कुछ मिठाई लिए जाया। रघु मामी के यहाँ पहुंचा तो दोपहर हो गई थी। दुर्गा के घर के लिए मिठाई लेते समय उसे ध्यान आया था कि मामी के यहाँ भी ले जाना जरूरी है। उसने 2 जगह मिठाई ली थी। उसे एक अच्छा बहाना भी मिल गया था दुर्गा के घर जाने का। वह बोला, मामी जो माई को लेकर घर गई थी, माई उनके बच्चों के लिए मिठाई भेजी है। मामी ने रघु की ओर देखते हुए कहा, अच्छा कुछ खा लो फिर चले जाना। बहुत नेक और समझदार है दुर्गा, लेकिन तकदीर की खोटी है। 2-2 बच्चों को छोड़कर आदमी भाग गया, मायके में पड़ी है। माँ बाप की अब चलती नहीं। भाई भाभी की गृहस्थी घर बाहर सब संभाल रखा है, लेकिन भौजाई की नज़र टेढ़ी ही रहती है।
मैंने तो उसकी माँ से कहा था कि कहीं इसे ठीक से घर बार और आदमी देखकर धरमुआ भेज दे, लेकिन दुर्गा राजी नहीं हुई। भाई भौजाई भी कहीं देख सुन नहीं रहे हैं। उन्हें तो रात दिन खटने वाली मुफ्त की नौकरानी मिल गई है, लेकिन उसके दोनों बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर दुर्गा और उसके माता पिता दोनों चिंतित हैं। ससुराल में जेठ के डर से नहीं रह सकती। उस बेचारी को अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए मायके में रहना पड़ रहा है। वह बदमाश उसकी जायदाद हड़प चुका है, और यह अगर हिम्मत करके वहां रहने जाए भी तो इसके बच्चों को वह मरवा देगा। ऐसी धमकी भी उसने किसी के द्वारा भिजवाई है। क्या जमाना आ गया है बेटा। आज ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके भी भले आदमी का जीना मुश्किल है। बेचारी दुर्गा को तो अभी नन्हे नन्हे बच्चों को पालना भी है। मैं जानती हूँ कि दुख में साथ देने वाला कोई खड़ा नहीं मिलता। कहावत है कि नात बात का सबका टोयन, तब पलिहर माँ सरपत बोयन। वही मैंने किया, वही दुर्गा कर रही है। मेरे साथ तो भगवान की दया से जवान बेटा था, जिसने बाप के मरने के बाद धीरे धीरे सब संभाल लिया, वरना मेरे पट्टीदारों ने भी तो कुछ बाकी नहीं छोड़ा था। मैं कुछ पढ़ी लिखी थी तो स्कूल में दाई का काम मिल गया, अपने भर को कमा लेती हूँ। रघु मामी की बात सुनकर दुर्गा के प्रति और संवेदनशील हो उठा। वह मामी के नाती को लेकर दुर्गा के घर गया। दुर्गा उसे देखकर चकित रह गई। ऐसा क्या हो गया जो रघु जी को इतनी जल्दी आना पड़ा? रघु ने मिठाई का डिब्बा पकड़ाते हुए कहा, माई ने बच्चों के लिए भेजा है। वह आपके लिए चिंता कर रही थी कि आप अकेले कैसे घर पहुंची। उनकी तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। बुखार की बेहोशी में आपका नाम ले लेकर बुला रही थी। दुर्गा के माता पिता और भाई भौजाई रघु के घर की दास्तां रघु की मामी और दुर्गा से सुन चुके थे। दुर्गा ने मिठाई का डिब्बा अपनी भाभी के हाथ में थमा दिया। भाभी बड़े गौर से रघु को देख रही थी। थोड़ी देर रुककर रघु ने वापस जाने की आज्ञा मांगी। दुर्गा ने माँ जी को आश्वस्त करते हुए अपनी कुशलता का समाचार दिया, अपने बच्चों का प्रणाम कहलवाया और कहा कि माँ जी ठीक हो जाएं तो उन्हें और बच्चों को लेकर यहाँ घुमा ले जाइए। दुर्गा ने दबी जबान से यह भी कहा कि बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए हैं, उन्हें पढ़ने जरूर भेजिए और माँ का ध्यान रखिए। मैं जानती हूँ कि बच्चों की माँ का बिछोह आप सह नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी आपको सौंप कर वह गई है उसे निभाना आपका फर्ज है, और इसी से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। रघु ने सुना और उसे लगा कि किसी की सीख भी मन को भा जाती है। ऐसा पहली बार वह अनुभव कर रहा है। उसने दुर्गा के परिवार को प्रणाम किया। दोनों बच्चों को ठीक उसी प्रकार अपने से चिपका लिया जैसा कि दुर्गा ने उसके बच्चों को चिपकाया था। उसे लगा कि उस एहसान का कुछ ऋण मैं भी अदा कर सकता हूँ। वह मामी से मिलकर चलने लगा तो मामी ने पूछा, रघु, क्या दुर्गा के परिवार से मैं बात करूं कि तुम दोनों यदि एक साथ हो जाओ तो चारों बच्चों को उनके माता पिता दोनों मिल जाएंगे। रघु ने गहरी सांस लेकर कहा, पहले आप दुर्गा जी का मन परखिएगा, तभी आगे किसी से बात करिएगा। रघु लौट आया। माँ से मामी से हुई बातचीत के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। माँ बहुत भोली है, उसकी आशा का धागा यदि टूट गया तो वह सह नहीं पाएगी। जगरानी भौजी रघु से तब तक कुरेद कुरेद कर पूछती रही जब तक कि मामी से हुई पूरी बात रघु से उगलवा नहीं ली। अब जगरानी भौजी की जिम्मेदारी थी कि वह बात को यहाँ से वहाँ तक जोड़ें और काम पूरा करके ही संतोष लें। पहले उन्होंने जनक दुलारी को ही बात चलाने के लिए पटाया, क्योंकि यह काम सबसे आसान और सबसे जरूरी भी था। जनक दुलारी की तो बाँछें ही खिल गईं, बुखार उतर गया, बच्चों को छाती से लगा लगा कर दुलराती रहीं, रघु को भी ऊंच नीच समझाकर राजी करती रहीं, और एक सप्ताह बाद ही ऐलान कर दिया कि मुझे अपनी भौजाई से मिलने जाना है। इस बीच रघु की मामी ने दुर्गा के मन की टोह ले ली थी। वह पहले तो साफ इनकार कर गई, फिर अपने बच्चों का भविष्य और रघु के परिवार के प्रति उपजी करुणा ने मन में घर बसाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी उसने हामी नहीं भरी थी। जनक दुलारी के पहुंचने पर मामी की पकड़ और मजबूत हो गई।
और दोनों दुर्गा को बुलाकर दुनिया की रीति और ऊंच नीच समझाने लगी। मामी ने कहा, दुर्गा, हमारी जाति में इसे बुरा नहीं माना गया है। तुम अपने पति को छोड़कर नहीं जा रही हो, बल्कि उसने तुम्हें मझधार में अकेली छोड़ दिया है। वह मूर्ख नहीं जानता कि भगवान साधु होने से नहीं मिलते, अपनी गृहस्थी का ठीक फर्ज निभाते हुए ही मिलते हैं। गृहस्थ जीवन भी एक तपस्या है। तुम वह तपस्या कर रही हो और आज जो सलाह हम लोग दे रहे हैं वह भी तपस्या ही है। अंत में दुर्गा जब मौन हो गई तो मामी ने उसकी मौन स्वीकृति को महत्व देते हुए उसके माता पिता से बात की, भाई भाभी को भी समझाया। फिर यही तय हुआ कि कोई अच्छी घड़ी साइत देखकर दुर्गा को रघु के घर भेजकर घर बैठाई की रस्म पूरी कर दी जाए। और इस प्रकार रघु के यहाँ दुर्गा धरौआ आ गई थी। बच्चे और उनके माता पिता, आजी सब खुश थे और उनकी खुशी में पूरा गांव शामिल था, क्योंकि दुर्गा ने सबका मन जीत लिया था। बच्चे स्कूल जाने लगे थे, मन लगाकर पढ़ रहे थे। दुर्गा अपनी नई सास और पति के साथ सुख से गुजर कर रही थी। तभी एक दिन एक दुबला पतला जटाधारी साधु रघु के गांव में दुर्गा को खोजते खोजते आ पहुंचा। उसने अपना परिचय दुर्गा के पति के रूप में देते हुए कहा कि मैं अपनी पत्नी को वापस ले जाने आया हूं। मुझे सब कुछ पता चल गया है कि मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया। मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं। अब मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पूरा गांव जुट गया था। लोग दुर्गा की ओर देख रहे थे। दुर्गा ने सिर झुकाए उत्तर दिया, अब मैं आपको फिर से माया जाल में नहीं डालूंगी। आप भगवत भजन में मन लगाएं। मैं अपना और आपका दोनों का फर्ज पूरा करने का वचन देती हूँ। साधु ने आसमान की ओर आंखें उठाकर देखा और बोला, जैसी प्रभु की इच्छा, और उठकर बिना पीछे मुड़कर देखे वापस लौट गया था। बहुत दिनों तक डर था कि कहीं साधु फिर से वापस न आ जाए या अपने भाई से मिलकर कोई खुराफात न करे। बच्चों को स्कूल भेजते समय बहुत सिखाया जाता था कि किसी के बहकावे में न आना, पर कोई नहीं आया और घर बैठी दुर्गा अपने और रघु के बच्चों का भविष्य संवार रही थी। दुर्गा ने रघु के निठल्लेपन को दूर करने की भी बहुत कोशिश की, पर वह बहुत क्रियाशील नहीं हो सका। माजी भी बहू के दिए हुए सुख से आलसी होती जा रही थी। उनके पैरों में गठिया रोग हो गया था। चलना फिरना उठना बैठना कठिन होने लगा था। अब दुर्गा को लगा कि इनका दुख दूर करने का दूसरा रास्ता तलाशना पड़ेगा। उसने माजी से कहा कि आप भी काम पर चलिए। दुर्गा घर का काम निपटाकर ठाकुरों के यहाँ खेत से लेकर घर गृहस्थी तक का काम करने जाती थी। उसने ठकुराई नैया से कहकर गोबर उठाने और कंडा पाथने का काम जनक दुलारी को दिलवा दिया था। पहले तो जनक दुलारी को बहुत बुरा लगा था। वह सोचने लगी थी कि दुर्गा बदल गई है, लेकिन दुर्गा उसकी मालिश और खाने पीने की व्यवस्था में कहीं भी असावधान नहीं थी। रघु को भी ट्रैक्टर चलवाने का काम दिलवा दिया था। इस काम में रघु का मन लग गया था और घर की आर्थिक स्थिति सुधरती जा रही थी। जनक दुलारी ने अपनी राम कहानी बड़ी ईमानदारी के साथ सुनाते हुए कहा, हम लोगन का आदत परिबा कि अपने दुख का बढ़ाए चढ़ाए के बताई थे। बिटिया पतोहिन के बुराई करी थे। मुला आपके घरे जब से काम करे लागन तब से हमार गठिया का दर्द दूर हो गए। दमा का हाफा भी पहले से कम हो गवा। ई बात अब समझ में आए गए तो हम दुर्गा के चालाकी समझ गए। ऊ हमरे भले के सोच के ई काम करे का कही से। पलटू का माई हमसे छोटी हैं। मुला खटिया पकड़ लिए हैं। खटिया पर परे परे गंधाती हैं और घर भरे का गरियावत हैं। मैं सोचने लगी थी कि आज जिसे लिव इन रिलेशन या साथ साथ रहने की प्रथा का नाम दिया जा रहा है, यह प्रथा तो जाने कब से समाज द्वारा मान्यता प्राप्त थी। अंतर इतना है कि पहले यह साथ रहना परिवार और समाज के हित को ध्यान में रखकर था। आज व्यक्तिगत सुख के लिए इसकी मांग हो रही है। धरौआ आने पर समाज उस घर बैठी स्त्री का उसी प्रकार स्वागत करता था जैसे ब्याहता स्त्री का। ये संबंध परिवार और समाज की स्वीकृति से बनते थे। आज बिना विवाह के साथ रहने का समाज विरोध कर रहा है, क्योंकि यह प्रथा विवाह संस्था को नकार कर
उस श्रृंखलता को बढ़ावा दे रही है। मैंने कहा कि दुर्गा से हमको मिलवा दो, कल मुझे जाना है। सचमुच तुम बहुत भाग्यवान हो कि दुर्गा जैसी बहू मिल गई है। उसने बताया कि दुर्गा तो मायके गई है, बिटिया की शादी तय कर दी है, मायके वालों को न्योता देने गई है। उसके बाप ने बुलाया था, वह शादी में मदद करने के लिए कुछ देना चाह रहे हैं, खुद आने में असमर्थ हैं। मैंने पूछा, क्या दुर्गा का पहला पति भी बेटी की शादी में आएगा? बाद में फिर कभी आया था कि नहीं? जनक दुलारी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, उस अभागे का कुछ पता नहीं कहाँ है। हीरा जैसी दुर्गा को छोड़कर वह जिस भगवान की तलाश में भटक रहा है, वही उसकी रक्षा करें। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।